36 घंटे के अंदर मोदी ने पता लगा लिया 300 लोगों की मौत का गुनहगार। लिस्ट हुई तैयार, अब जल्द होगा एक्शन। मोदी के आदेश से मच गया बवाल। कौन है जिसकी लापरवाही से हुआ सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा? बालासोर रेल हादसे पर हो गया सबसे बड़ा खुलासा। दोनों ट्रेन के ड्राइवरों ने पहली बार बताई हादसे की वजह। विपक्ष की राजनीति के बीच मोदी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मोदी के 3 सेनापतियों ने संभाला मोर्चा। 3 दिन से दिल्ली नहीं, घटना स्थल पर दिन रात डटे हैं रेल मंत्री। मोदी भी फोन पर ले रहे पल पल की अपडेट। अब होगा सबसे बड़ा एक्शन। सबसे बड़े रेल हादसे पर सबसे तेज रेस्क्यू, 2 दिन में गुनहगारों की लिस्ट तैयार। रेल मंत्री ने बता दिया कौन है हादसे का जिम्मेदार। जल्द पटरी पर लौटेगी जिंदगी। जिसे ममता, नीतीश, राहुल ने बनाया विलेन, उसने 5 घंटों में पलट दी बाजी। बन गया मोदी सरकार का सबसे बड़ा हीरो। रेल मंत्री के काम को देखकर दुनिया रह गई दंग। इधर दिल्ली में मोदी लगातार ले रहे थे मीटिंग, जुटा रहे थे पल पल की जानकारी। उधर मोदी के 3 सेनापतियों ने घटना स्थल पर संभाला मोर्चा। दिन रात डटकर रेल मंत्री ने कुछ घंटों के अंदर ही विरोधियों के सारे सवालों का जवाब दे दिया। पहली बार दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों का बयान सामने आया तो पूरी दुनिया सुनकर चौंक गई। बालासोर ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई घरों के चिराग बुझा दिए। हजारों लोगों की जिंदगी में वो गहरा जख्म दे दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। इस घटना के बारे में तो पूरा देश जान चुका है, लेकिन हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है 300 लोगों की मौत का गुनहगार? मोदी ने किसे दी थी सख्त चेतावनी? और दोनों ट्रेन के ड्राइवरों ने आखिरकार क्या बोला? यह आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए बीते 36 घंटों में मोदी ने क्या किया और राहुल, ममता, नीतीश क्या करते रहे। मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। 2 जून की शाम को यह घटना हुई और तुरंत मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुला ली। 20 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। रातों रात रेल मंत्री दिल्ली से बालासोर पहुंच गए। मोदी पूरी रात पल पल की जानकारी जुटाते रहे। गृह मंत्री अमित शाह, एनडीआरएफ के डीजी, बड़े अधिकारियों से मोदी ने पूरी घटना को बारीकी से समझा और चंद घंटों के अंदर हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, रेस्क्यू में जुटे जवानों का हौसला बढ़ाया और मौके से स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव को फोन लगाकर घायलों को बेहतर इलाज पहुंचाने का आदेश दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस पर सबसे ज्यादा उंगली उठी, जिसके इस्तीफे की विपक्ष ने मांग की, वो दिन रात मौके पर डटकर अपने सामने जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य कराने में जुटा रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े विभागों में से एक रेल विभाग के मंत्री दिन रात घटना स्थल पर मौजूद हैं और इसी का परिणाम है कि 36 घंटे के अंदर रेलवे ने हादसों के जिम्मेदारों का पता लगा लिया। 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया और अब अगले 36 घंटे में वापस रूट पर बहाली का काम भी हो जाएगा। रेल मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया भी बालासोर में हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इस मौके पर भी राजनीतिक रोटियां सेकता रहा। राहुल विदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस इस मौके पर मदद का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नीतीश ऐसे मौके पर भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी विरोधी दल ने एक पल भी सरकार के साथ इस मौके पर खड़े रहने की बात नहीं कही और न ही किसी भी दल ने मदद पहुंचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है और ट्रेन के ड्राइवरों ने आखिर ऐसा क्या बोला कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। रेल मंत्री ने बताया कि घटना की असली वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव रही। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार थे उनकी पहचान की जा चुकी है। वहीं रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी, जिसके बाद वो 128 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बताया कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आई, लेकिन किसी तरह की जानकारी नहीं थी। उस वक्त वो ट्रेन करीब 126 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, तभी यह हादसा हुआ और पल भर में 300 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, इस मौके पर भी क्या विपक्ष का राजनीति करना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।